चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों नमस्कार। महर्षि पराशर ऋषि के अनुसार ग्रहों का 4 प्रकार का संबंध बताया गया, जो बैक के एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूं। अन्य ऋषियों का मत ग्रहों का परस्पर 2 प्रकार का संबंध और होता है, एक त्रिकोण संबंध और दूसरा ग्रहों का परस्पर केंद्रवर्ती संबंध। त्रिकोण संबंध परस्पर पंचम नवम को त्रिकोण संबंध बोलते हैं, और आज जो केंद्रवर्ती संबंध बन रहा है वो परस्पर एक दूसरे से केंद्र में स्थित होना। फॉर एग्जाम्पल, आज जो ये मेष लग्न की कुंडली दी गई है, इसके अंदर मेष लग्न के अंदर मंगल स्वग्रही है और यहाँ बृहस्पति भाग्येश होकर के चतुर्थ अर्थात केंद्र स्थान में उच्च राशि स्थित है। ये परस्पर एक दूसरे से केंद्रवर्ती हैं। कैसे? यदि हम मंगल से काउंटिंग करते हैं तो बृहस्पति चौथा पड़ता है, 1 2 3 4 बृहस्पति चौथा पड़ता है, और बृहस्पति से मंगल तक यदि अपन काउंटिंग करें तो ये 10वां में पड़ता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये परस्पर केंद्रवर्ती है। तो दोनों ग्रहों का केंद्रवर्ती होना अपने आप में एक राजयोग है। ये राजयोग की भांति कार्य करता है। यहां मंगल लगन के अंदर है तो लगन का फल करेगा। बृहस्पति भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में सुख सुविधा व भाव, अपने स्वयं के मकान का भाव, प्रॉपर्टी का, वाहन आदि का भाव है, उसमें बृहस्पति उच्च राशि स्थित है, तो यहाँ चतुर्थ भाव का फल बृहस्पति करेगा। और जिन जिन भावों पर इन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उन भावों का भी फल करेंगे। जैसे मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पे है तो यहाँ मंगल चतुर्थ भाव का फल भी करेगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है तो सप्तम भाव का भी फल करेगा। और मंगल की एक दृष्टि अष्टम भी मानी गई है, जो अष्टम भाव पर पड़ रही है तो अष्टम भाव का फल भी करेगा। ठीक इसी प्रकार से बृहस्पति नवमेश होकर के अर्थात भाग्येश होकर के सुख स्थान में स्थित है तो चतुर्थ भाव का फल करेगा, और अपने पंचम दृष्टि के द्वारा अष्टम भाव को देख रहा है, अष्टम भाव का फल करेगा। सप्तम दृष्टि के भाव दसम भाव को देख रहा है, दसम भाव का फल करेगा। और नवम दृष्टि के द्वारा विदेश भाव को देख रहा है, इसलिए द्वादश भाव विदेश भाव का भी फल करेगा। यदि मंगल और बृहस्पति के अंदर परस्पर केंद्रवर्ती संबंध बन रहा हो तो ये एक प्रकार से राजयोग है। जातक को उत्तम स्वास्थ्य, टैलेंट, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट पावर, भाग्य का साथ, गुरुओं का आशीर्वाद, स्वयं का मकान, वाहन, व्हीकल आदि, जनता के अंदर अच्छा मान सम्मान, समाज के अंदर अच्छा मान सम्मान, और विदेश से भी कुछ प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ मित्रों हो सकता है आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग हो। ये योग बहुत ही उत्तम माना गया है और राजयोग की भांति फल करता है। जब बृहस्पति की महादशा हो तो उत्तम फल करेगा, यदि लग्नेश मंगल की महादशा हो तो उत्तम फल करेगा, और मंगल के अंदर बृहस्पति या बृहस्पति के अंदर मंगल की अंतर्दशा चल रही हो तो बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।